डिविडेंड पॉलिसी में पहला मॉडल आता है वोल्टर मॉडल। इफ आर इज ग्रेटर देन आर ई शुड नॉट पे डिविडेंड, सो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इज जीरो। इट मीन्स अगर हमारी जो रिटर्न आ रही है वो अगर रिक्वायर्ड से ज़्यादा है, मतलब जो हमें मिल रहा है वो हमें जितना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो हमें डिविडेंड पे करना नहीं चाहिए, तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो हो जाएगा जीरो, डी इक्वल टू जीरो। इफ आर इज लेस देन आर ई, इट मीन्स जो हमारी रिटर्न आ रही है वो रिक्वायर्ड से कम है, तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो हो जाएगा डी इक्वल टू ई, डिविडेंड इक्वल टू अर्निंग। इफ आर इज इक्वल टू आर ई, मतलब रिटर्न है वो रिक्वायर्ड के इक्वल है, तो डिविडेंड पॉलिसी इरेलीवेंट हो जाएगी, क्योंकि जो हमें मिल रहा है और जो हमें चाहिए वो दोनों इक्वल है। इसका फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू डी प्लस ई माइनस डी आर बाय आर ई, ब्रैकेट लगाना भूल मत जाना, डिवाइडेड बाय आर ई। यहाँ पे डी का मतलब है डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, ई का मतलब है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, आर इक्वल टू आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। लेकिन ऐसे कोई भी चीज़ जो रिटर्न को रिप्रेजेंट करती है वो अपने लिए आर है, जो फर्म एक्सपेक्ट कर रही है इन्वेस्टमेंट पे अर्न करने का, विच द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आर ओ ई हो सकता है, आर इक्वल टू आर ओ ई हो सकता है, आर ओ आई हो सकता है, आर ओ सी ई हो सकता है, आई आर आर ओ सकता है। आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी, आर ओ आई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आर ओ सी ई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आई आर आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एटसेट्रा। जो आर ई है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो अपने कैसे डिनोट कर सकता है, हो सकता है वो के ही हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, इक्विटी कैपिटलाइजेशन, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट हो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और शेयर होल्डर के द्वारा। तो ये कोई भी नाम दिया होगा तो वो अपने आर ई का वैल्यू होगा। ओके, इन सर्टेन सेंस आर ई इक्वल टू 1/PE रेशियो। अगर कुछ कम अपने को 1/PE रेशियो दिया है तो अपने उसे कैलकुलेट करके आर ई निकाल सकते हैं। अपना वोल्टर मॉडल हो गया, अपने गोल्डन मॉडल पे आते हैं, मतलब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। फॉर्मूला होता है P इक्वल टू D1 बाय आर ई माइनस जी। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, ये एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस निकालने के लिए होता है। D1 इज इक्वल टू D0 1 प्लस जी, D0 इज इक्वल टू करंट ईयर, ये करंट ईयर का जो डिविडेंड है वो आएगा, 1 प्लस जी, जी होता है अपना ग्रोथ रेट। तो जी निकालने के लिए अपने क्या कहा था, बी इंटू आर, मतलब रिटेंशन रेशियो इंटू आर। आर मतलब वही अपना रिटर्न ऑन इक्विटी वाला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आई आर आर, आर ओ सी कुछ भी ले सकते हैं जो दिया हो अपने को। तो बी इंटू आर कर देंगे, रिटेंशन रेशियो इंटू आर कर देंगे, तो जी आ जाएगा। D1 निकालते हैं, D0 करंट ईयर 1 प्लस जी। उसका एक और फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस निकालने का, P इक्वल टू E1 माइनस बी आर ई माइनस बी आर ई, ठीक है अपना, और 1 माइनस बी वही अपना रिटेंशन रेशियो वाला, आर ई माइनस बी आर, यहाँ पे आर ई की जगह जी भी कर सकते हैं। गोल्डन मॉडल में अपने को 3 देखने होते हैं वैसे, मतलब अपने को ग्राम एंड डोड। थर्ड है अपना ग्राम एंड डोड, P इक्वल टू एम ब्रैकेट में D प्लस ई बाई थ्री, एम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई विच डिपेंड ऑन कंपनी फंडामेंटल, मतलब मल्टीप्लायर होता है। एम क्या होता है, मल्टीप्लायर। डी होता है DPS, ई इक्वल टू EPS, P इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो एज पर दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग, मतलब ग्राम एंड डोड मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्टिमम पे आउट रेशियो होता है वो 100 होता है। इसका फॉर्मूला था ग्राम एंड डोड का, P इक्वल टू एम D प्लस ई बाई थ्री। अब आता है लिंटनस मॉडल। इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन DPS, जो हमारी DPS डिविडेंड पर शेयर में जो इंक्रीज हो रहा है उसके इक्वल टू में लिखेंगे स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट ब्रैकेट में DPS दिस ईयर एज पर टारगेट पे आउट, इस ईयर का जो DPS था टारगेट पे आउट के अकॉर्डिंग, माइनस DPS पास्ट ईयर। इसको फॉर्मूले से कैसे डिनोट करते हैं, DT माइनस DT माइनस 1, DT माइनस DT माइनस 1 मतलब इंक्रीज कितना हुआ है, इक्वल टू C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट इज इक्वल DPS दिस ईयर एज पर टारगेट, मतलब R इंटू ET माइनस कर देंगे DPS लास्ट ईयर का, मतलब DT माइनस 1। MM मॉडल, मोदीगिरी एंड मिलर मॉडल। इसमें क्या होता है, अगर P0 होता है करंट शेयर प्राइस, तो P0 इक्वल टू कैसे निकालते हैं, D1 प्लस P1 1 प्लस RE। यहाँ पे अगर जब अपने P0 ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास जो कैलकुलेट करके वैल्यू आती है वो P1 की निकल जाती है अपने पास, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ई का मतलब है ना वो EPS नहीं, ऊपर EPS चल रहा था, यहाँ पे ई का मतलब अर्निंग है। और स्टेप 2 में क्या होता है, पहले अपने P0 के वैल्यू निकालेंगे तो अपने को P1 मिल जाएगा। अमाउंट टू बी रेज्ड बाय इशूइंग M शेयर्स एट P1, अपने को कैसे मिलेगा ये, MP1 इक्वल टू I माइनस E माइनस ND1, E माइनस ND1 आएगा ब्रैकेट में, तो M इक्वल टू मल्टीप्लायर होता है, P1 अपने को ऊपर से कैलकुलेट हो गया था, I इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है, माइनस कर देंगे E माइनस ND1 एज इक्वल नंबर ऑफ, और डी अपने का मतलब आगे आने वाले का डिविडेंड हो जाएगा। अब स्टेप 3 में निकालते हैं फर्म की वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म मतलब मार्केट की कैपिटल कितनी है, तो NP0 इक्वल टू N प्लस एम, या फिर M प्लस N ब्रैकेट में लिख देंगे P1
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस आई प्लस ई और डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर ई। एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग टुडे, आज जो शेयर आउटस्टैंडिंग है उनकी। एम इज इक्वल टू एडिशनल शेयर टू बी इशूड एट एंड ऑफ ईयर, जो हमें एडिशनल शेयर इशू करने हैं इस ईयर के अंत में। और पी जीरो होता है करंट शेयर प्राइस, पी वन होता है करंट शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर, पी वन होता है। और आर ई होता है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, आई होता है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एट ईयर एंड, और ई होता है अर्निंग नेक्स्ट ईयर। तो ये अपना डिविडेंड का पूरा कंसेप्ट हो गया, इसके थ्रू अपने पूरे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं।